ये छात्र छात्राओं, आज की सुबह की बहुत प्यारी नमस्ते। आप सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। जिस पार्ट का नाम है, जो हमें पढ़ना है, वो पार्ट है हमारा बस की यात्रा। वर्कशीट हमारी 6 है और तारीख है 13/10/2020। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ आपको कक्षा अध्यापक का नाम। तो जैसा कि हमने पिछले भाग में यानी पिछले बृहस्पतिवार को हमने इस पाठ का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ा था कि जहां दोस्तों ने तय किया कि बस के द्वारा हम सतना चलें या उन्हें जल्दी सुबह घर पहुंचना था, कि बस की यात्रा की जाए ताकि हम सुबह जल्दी पहुंच सकें। लेकिन बस देखी तो उनकी श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी कि बस इतनी खटारा और बकवास और घटिया थी या टूटी फूटी थी, ऐसी हालत थी कि वो चलने लायक नहीं थी। लोगों ने इस तरह देखा जैसे अंतिम विदा दे रहे हों, कि कुछ क्योंकि इस बस का कोई भरोसा नहीं था। हमारे देश की परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के बारे में जिक्र किया है लेखक हरिशंकर परसाई ने बस की यात्रा पाठ के माध्यम से। तो आइए देखते हैं आगे पाठ में वो क्या लिखते हैं हरिशंकर परसाई जी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस कंपनी की है? हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, नहीं, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? जी हाँ, और कैसे चलेगी? गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, अरे मत चलो, डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो यहाँ देखिए, लेखक ने बताया कि जो कंपनी के मालिक थे, उनका जो एक हिस्सेदार था, पार्टनर था, वो भी उसी बस से जा रहा था। लेखक ने पूछा, क्या यह बस चलती है? तो उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं चलती है, क्या अपने आप चलती है? हाँ हाँ, देखिए अभी चलेगी थोड़ी देर में। तो गज़ब हो गया। हम लोग, क्योंकि बस की ऐसी हालत ख़राब थी, लेखक और उसके जो मित्र थे वो थोड़े डरे और सहमे हुए थे, पता नहीं क्या होगा, समय रात का है। तो इनके डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, पुरानी बस है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है और हमें बड़े मज़े से ले जाएगी, धीरे धीरे प्यार से, जैसे कोई माँ अपने बेटों को गोद में प्यार से ले जाती है। और डॉक्टर ने कहा कि ये बस ज़्यादा विश्वास लायक है नई बसों से, क्योंकि नई मतलब ये है कि नए व्यक्ति का कुछ पता नहीं होता, लेकिन जो अनुभव लिए हुआ होता है वो ज़रूर कुछ अच्छा करेगा। ऐसा डॉक्टर मित्र ने मजाक में कहा कि वो विश्वसनीय है, यानी विश्वास के अधिक योग्य है, हमें प्यार से बेटों की तरह लेकर चलेगी। वो बैठ गए जो छोड़ने आए थे। अब ऐसी जब खटारा बस है, खतरनाक बस है, रात का समय है, चोर डाकू का भी डर हो सकता है, ऐसे में जो छोड़ने आए थे वो उनको इस तरह देख रहे थे जैसे अब दोबारा ये कभी वापस नहीं आएंगे। हो सकता है रात में डाकू लूटने या मार दे या एक्सीडेंट हो जाए या कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो छोड़ने आए थे वो ये सोच रहे थे, इस तरह देख रहे थे कि जैसे उनकी ये अंतिम यात्रा हो। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा रहता है, आज जो आएगा सो जाएगा, कि जीवन का नियम है, जो आएगा वो जाएगा। लेकिन वो जो छोड़ने आए थे वो कह रहे थे, उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो भैया लगा रहता है, जो आएगा सो जाएगा। इसी बात से लेखक और उसके दोस्त डरे हुए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि राजा रंक फ़कीर, क्योंकि मरना तो सभी को है, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी को जाना है। कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त होता है कारण, कि कुछ भी जब घटना होती है, कुछ भी होता है तो उसका कोई ना कोई कारण बनता है। तो इसलिए यहाँ लेखक ने कहा कि कोई तो कारण होना या बनना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम अब शब्दार्थ की तरफ। हिस्सेदार होता है पार्टनर या साझेदार। विश्वसनीय यानी कि भरोसे वाली या जो भरोसे के लायक ज़्यादा है। रंक होता है गरीब,
कूच करना मतलब आज्ञा, कूच करना मतलब जाना, निमित्त मतलब कारण। तो शब्दों के अर्थ भी आपने जान लिए। तो बढ़ते हैं हम सीधा प्रश्नों के उत्तर की तरफ। तो हमारा जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है। हमारा पहला प्रश्न है कि यह बस चलती भी है, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा। तो आइए बढ़ते हैं, इसका उत्तर जानते हैं कि इसका उत्तर क्या। तो पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, इससे पढ़ते हैं कि उसने पूछा उसके दोस्तों ने, क्या यह बस चलती भी है, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा। उत्तर, बस बहुत ही पुरानी और खटारा खस्ता हालत में थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप चल भी पाएगी या नहीं, इसलिए लेखक और उसके साथियों ने पूछा उससे कि क्या यह बस चलती भी है, क्योंकि बस की हालत वाकई में इतनी बुरी थी कि देखते हुए डर लग रहा था कि ये बस कहीं धोखा ना दे दे। तो बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। देखते हैं कि आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस नई नवेली बस को अधिक विश्वसनीय क्यों कहा। तो डॉक्टर मित्र ने इस नई नवेली बस दूसरी बसों से अधिक विश्वसनीय और भरोसे वाली क्यों कहा, इसका उत्तर हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि इस बस के पास अनुभव था, अनुभव होने के कारण ही डॉक्टर मित्र ने इसे नई नवेली से विश्वसनीय ज़्यादा बताया कि नए से ज़्यादा ये बेहतर है और अधिक विश्वसनीय, हमें प्यार से बेटों की तरह गोद में लेकर जाएगी। हालांकि डॉक्टर ने ये बात व्यंग्यात्मक यानी हंसी मजाक के लहजे में कही थी। ये एक तरह का ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर जो हमारी बसें चलती हैं एमपी, मध्य प्रदेश की और भी स्टेटों में, उन पर कमेंट किया है, ताना मारा है। तो तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, इसको भी पढ़ लेते हैं, उत्तर जान लेते हैं कि विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा। उत्तर है कि विदा करने आए लोगों को देखकर लेखक को ऐसा लगा और लग रहा था जैसे आज उनका अंतिम दिन हो। तो लोग इस तरह देख रहे थे क्योंकि बस बहुत ख़तरनाक थी, ऐसी थी कि कुछ भी हो सकता था, ख़राब हो सकती थी, एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी मतलब भरोसा नहीं था। इसलिए लेखक को लगा जैसे कि आज हमारा अंतिम दिन है। इसलिए लगा उसे, लेखक को, कि आज हमारा अंतिम दिन है। लोग भी उन्हें इसी तरीके से देख रहे थे। आइए बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। हमें शब्दों से वाक्य बनाने हैं कि दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो पहला शब्द है अंतिम। आज मेरी अंतिम परीक्षा है। अंतिम मतलब आखिरी। विश्वसनीय का अर्थ है कि जो भरोसे लायक हो। इसका है कि सुरेश विश्वसनीय लड़का है या राम श्याम से ज़्यादा विश्वसनीय है। यहाँ हम तुलना के तरीके से भी वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सरल और आसान शब्द हैं, तो आप ये लिख लीजिए और बढ़ते हैं आगे अंतिम और पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, जिस प्रश्न का है कि क्या आपने कभी ऐसी खटारा बस, रिक्शा, ऑटो, साइकिल की यात्रा की है। अपने अनुभव को साझा कीजिए और अपने इस कार्य के में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। जो मतलब आपने कोई भी, जैसे पाठ में बताया गया है खटारा और बेकार बस, या आपने किसी और ऐसी सवारी की है जो वाकई में इसके जैसी मिलती जुलती और ख़तरनाक सी थी। तो इसका उत्तर हम पढ़ लेते हैं कि हाँ, मैंने भी ऐसी एक बस की यात्रा की है। एक बार मुझे किसी शादी में दूसरे शहर जाना था। जब मुझे जाने के लिए कुछ नहीं मिला तो मजबूरी में एक ऐसी बस में बैठना पड़ा जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। रास्ते में वह बस 3 बार ख़राब हुई और इस तरह घिसट घिसट कर वह बस सुबह पहुंची जब लड़की अपने घर से विदा हो रही थी। मेरा अनुभव भी लेखक व इसके साथियों की तरह बहुत बुरा था। तो देखा, आप भी कोई भी घटना आप लिख सकते हैं जो आपको ऐसा लगा हो, या अपने बड़े बूढ़े पिताजी, माताजी, दोस्त, यार, अंकल से पूछ सकते हैं कि क्या उनका ऐसा कोई अनुभव रहा। तो उसको सुनकर, समझकर, जानकर यहाँ लिखने का प्रयास कीजिए। इससे आपका लेखन कार्य भी बहुत अच्छा होगा। आपका सोचना और लेखन और लिखना सुंदर हो जाएगा। तो हमने इस वर्कशीट को पढ़ लिया और जान लिया, प्रश्नों के उत्तर भी समझ लिए हैं। आपको
उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ समझ आ गई होगी। और एक अंतिम और महत्वपूर्ण बात, इस कोरोना काल में आपको अपना विशेष ध्यान रखना है। लगातार अपने हाथ धोने हैं, सफाई रखनी है, मुंह पर मास्क लगाकर बाहर निकलना है। एक दूसरे से एक निश्चित दूरी बनाकर भी आपको रखना है। आप मेरे प्रिय छात्र छात्राओं सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ शुभकामनाएं। मिलता हूं अगली वर्कशीट पर, तब तक के लिए विदा।